बीए भाग द्वितीय वर्ष की जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसके अंतर्गत हमने एकांकी के अर्थ, एकांकी की परिभाषा तथा एकांकी के उद्भव विकास के संदर्भ में पिछले वीडियो में बात की थी। उसके अंतर्गत हमने एकांकी के जो अलग अलग युग है, जैसे भारतेंदु युग है या उसके पश्चात स्वातंत्र्योत्तर युग है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम एकांकी के तत्वों के संदर्भ में बात करेंगे। एकांकी की सफल रचना के लिए उसमें अनेक तत्वों का समावेश रहता है, जो मुख्यतः इस प्रकार है, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, संघर्ष अथवा द्वंद्व, अभिनेयता तथा प्रभाव की एकता। ये तत्व जो है, ये मिलकर एक सफल एकांकी का निर्माण करवाते हैं। अतः किसी प्रभावी एकांकी के निर्माण के लिए इन तत्वों का समावेश होना अति आवश्यक है। अब हम इन तत्वों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कथानक के संदर्भ में बात करेंगे। कथानक एकांकी का आवश्यक तत्व है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी की कथा वस्तु एक तीव्र अनुभूति है। उन्होंने एकांकी की कथा वस्तु की योजना में कुतूहल एवं चरम सीमा पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार एकांकी के कथानक का रूप हमारे सामने तब आता है जब आधी से अधिक घटना बीत चुकी होती है। इसलिए उसके आरंभिक वाक्य में ही कौतूहल और जिज्ञासा की अपरिमित शक्ति भरी रहती है। कथानक में किसी अप्रधान घटना तथा घटना भी विक्तीय का समावेश उचित नहीं माना जाता। कुछ एकांकीकार एक ही अंक में अनेक दृश्यों की योजना करते हैं, किंतु रामकुमार वर्मा विभूति एकांकीकार इसे उचित नहीं समझते। इसलिए उपेंद्र नाथ अस्क ने संक्षिप्तता और सांकेतिकता को कथानक का आवश्यक तत्व माना है। एकांकी लेखन किसी मूलभूत विचार को उसकी समस्त संभावनाओं के साथ व्यक्त नहीं करता, उसका संकेत मात्र करता है। फलतः यह कहा जा सकता है कि मार्मिकता, पारिधि संकोच, संपूर्ण संवेदना और प्रभान्विति अच्छे कथानक के अपेक्षित गुण हैं। क्षिप्रता और गति से कथानक को उत्कर्ष की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है, तो कुतूहल और रोचकता से वह अपना प्रभाव बनाए रखता है। कथानक के मूल विषय के संबंध में वर्तमान एकांकीकार किसी रूढ़ धारणा को स्वीकार नहीं करते। एकांकी का कथानक इतिहास, राजनीति, नीति, पुराण, लोक कथा, विज्ञान, समाज, जीवन, विचार, पात्र कहीं से भी लिया जा सकता है। अर्थात जो हमारे समाज में चारों तरफ व्याप्त घटनाएं हैं, जिनका काल्पनिक या वास्तविक जीवन से संबंधित है, उसके द्वारा कहानी या जो एकांकी है, उस एकांकी का जो कथोपकथन है वो लिया जा सकता है। आज का एकांकीकार को कथानक को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए एक खोल के रूप में प्रयुक्त करता है। वह प्राय ऐसा कथानक लेता है जिसके माध्यम से वह किसी चरित्र, आदर्श अथवा विचार को सुनिश्चित ढंग से व्यक्त कर सके। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, जिनका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी जो माध्यम है वो वर्तमान में एकांकी बन सकता है, क्योंकि एकांकी के मंचन में सरलता, पात्रों की
कम आवश्यकता होती है उसके अनुरूप संक्षिप्त में वो बहुत बड़ी बात को जो है वो समझा सकता है। तो इस प्रकार कहानी के तत्वों में कथानक अति महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और इस तत्व के द्वारा ही वह अपनी एकांकी को जीवंत बनाता है। फिर हम बात करते हैं एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। जिस प्रकार नाटक के लिए किसी कथा वस्तु की आवश्यक है, उसी प्रकार चरित्र भी एकांकी के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। किंतु एकांकी नाटक में अनावश्यक अथवा अधिक पात्र घातक माने जाते हैं। एकांकी में पात्र जो होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं और कहानी के अनुरूप ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अन्यथा एकांकी का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता जाता है और सभी पात्रों का परिचय करने से एकांकी ज़्यादा दृष्ट हो जाती है। वैसे पात्रों के चयन पर कोई अंकुश नहीं है। सभी तरह के और सभी स्थितियों के पात्र एकांकियों में प्रवेश पा सकते हैं, किंतु एकांकी के पात्रों में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होनी चाहिए। कतिपय एकांकीकारों ने इस विशेषता को इस रूप में स्वीकार किया है कि पात्रों के अंतर में कहीं ना कहीं संघर्ष की रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। पात्रों के आंतरिक रहस्यों का उद्घाटन और उनके मानसिक संघर्ष का चित्रण एकांकी के में आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः पात्र के उपयुक्त चरित्र चित्रण में ही कथानक की सार्थकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पंक्तियां विचारणीय हैं। उनके अनुसार घटना से अधिक शक्तिशाली पात्र होते हैं। जिस प्रकार किसी फिल्म में किसी कथा वस्तु को उसके पात्र अत्यधिक आकर्षक बनाते हैं, उसी प्रकार एकांकी में भी उस एकांकी के पात्र के द्वारा उस एकांकी को और ज़्यादा सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाई जा सकती है। एकांकी में पात्र ही महारथी होता है। घटनाएं रथ बनकर समस्या संग्राम में उसे गति प्रदान करती है। इसी दृष्टि में पात्र प्रधान एकांकी कला की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली हुआ करते हैं। डॉक्टर वर्मा की इस उक्ति में पर्याप्त बल है, क्योंकि कथा वस्तु के निर्माण में चरित्र की प्रेरणा किसी न किसी रूप में अनिवार्यतः निहित रहती है और चरित्र और कथा वस्तु दोनों के समन्वय से ही एकांकी की रचना होती है। स्पष्ट है कि एकांकी नाटक के लिए वह आवश्यक है कि उसमें पात्रों की संख्या सीमित हो, उसकी चारित्रिक प्रवृत्तियों में विविधता हो और उनके व्यक्तित्व मुखर हो। इसी प्रकार पात्रों के चरित्र में गुणों और दुर्बलताओं का सहज संतुलित रूप में समावेश होना चाहिए तथा उनकी विचारधारा और जीवन क्रम में भी सामंजस्य अपेक्षित है। पात्रों के चरित्र जितने गतिशील होंगे वे उतने ही प्रभावशाली होंगे। यही नहीं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि चरित्र चित्रण में द्वंद्व को महत्व दिया जाए। पात्रों के चयन और नायकत्व के संबंध में प्राचीन धारणाएं नए एकांकियों में लुप्त हो जा रही है। इसीलिए वर्तमान एकांकीकार जीवन के उपेक्षित पक्षों पर लेखनी उठाता है और प्रत्येक पात्र को नायक अथवा नायिका होने का अधिकारी समझता है। तो इस प्रकार हम चरित्र चित्रण के जो महत्व है वो किसी भी एकांकी में बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यही चरित्र या यही पात्र जो है वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जितनी भी घटनाएं हैं, कथोपकथन है, इन्हीं चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसमें कोई ना कोई नायक अथवा नायिका या पात्र चरित्र जो है वो अपना योगदान देते हैं। इनके बीच के जो संवाद है वो एकांकी की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक पात्र का अपना महत्व होता है और इसी महत्व के चलते चलते
जो एकांकी है वो अपना योगदान देती है। तो विद्यार्थियों, हमने एकांकी के तत्वों में कथानक तथा चरित्र चित्रण के बारे में बात की। अगली कक्षा में हम जो आगे के तत्व है उनके बारे में बात करेंगे।